हेलो नमस्कार दोस्तों, आरजे रील जॉब में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आपके लिए एक नई वैकेंसी है। आज जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा वीडियो में। तो दोस्तों, बॉर्डर रोड विंग्स की तरफ से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पर 459 पदों पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर अपन सबसे पहले टोटल यहाँ पर पद की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 459 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज ST SC OBC और टोटल पोस्ट कितना है वो अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम देखते हैं, ड्राफ्टमैन। तो टोटल यहाँ पर 43 पोस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है सुपरवाइजर स्टोर की, टोटल 11 पोस्ट हैं। रेडियो मैकेनिक टोटल 4 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। मल्टी स्किल वर्कर यानी मेसन के अंतर्गत यहाँ पर 100 पोस्ट जो कि ज़्यादा हैं। इसके बाद मल्टी स्किल वर्कर में ड्राइवर इंजन, जो स्टैटिक इंजन की ड्राइवर हैं उसकी 150 पोस्टें हैं। और स्टोर कीपर, टेक्निकल वाले स्टोर कीपर हैं उनकी 150 पोस्ट हैं। इसके बाद अपन ST SC की बात करें तो और OBC की जो अलग अलग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके आप पूरा रीड कर सकते हो। फ्रेंड्स, यही जानकारी यहाँ पर हिंदी में भी दे रखी है, वहाँ पे जाके आप आसानी से रीड कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑफलाइन होने वाला है। और ऑफलाइन फॉर्म का यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जहाँ से जाके आप पूरा ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके अपना ऑफलाइन एड्रेस पे भेज सकते हैं। इसके बाद अपन जो टोटल जितने भी पोस्टें हैं उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, पे स्केल कितना रहने वाला और एज लिमिट क्या रहने वाला अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्टमैन पोस्ट की यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 29,200 से 92,300 हैं 7 CPC के तहत। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें 18 से 27 साल के जो उम्र के अंतराल के बीच में इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो अपन 10+2 साइंस सब्जेक्टें होना ज़रूरी हैं। इसके बाद आपको आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका सिविल में होना चाहिए। यहाँ पर नंबर 2 की अपन बात करते हैं, पोस्ट नंबर 2, तो इसकी सैलरी यहाँ पर 25,500 से 81,100 रहने वाली, जो कि 7 CPC के तहत। इसके बाद एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 है। और यहाँ पर डिग्री होना चाहिए आपका, और या फिर सर्टिफिकेट मटेरियल मैनेजमेंट या इनोवेटरी कंट्रोल या स्टोर कीपिंग, यानी तीनों में से किसी में भी आपका अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसमें डिग्री के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट आती है वो रेडियो मैकेनिक की है। तो इसमें एज लिमिट की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 18 से 27 हैं, जिसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन भी होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसमें जो सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें रेडियो मैकेनिक में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नंबर 4 पोस्ट की बात करते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो 10+2 होना चाहिए। इसके साथ साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के द्वारा आपका होना चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो मल्टी स्किल वर्कर यानी पोस्ट नंबर 5 की अपन बात करें, जो कि मेसन के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल है। और यहाँ पर मेट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, या फिर इसमें जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, या फिर ब्रिक्स मेसन का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। पोस्ट नंबर 6 की अपन बात करते हैं तो मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक। तो इसकी एज लिमिट की अपन बात करें तो 18 से 25 साल हैं, और इसमें मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल ट्रैक्टर, यानी किसी का भी यहाँ पर इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपका पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आवेदन आसानी से कर सकते हैं। या फिर ड्राइवर प्लांट में आपका 2 साल का कोर्स है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम और लास्ट पोस्ट है वो पोस्ट नंबर 7 है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, यानी स्टोर के लिए आपको आवेदन करें। इसकी एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल है, और 10+2 होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉलेज रिलेटिंग व्हीकल या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर 3 ईयर का मतलब स्टोर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। मेन यहाँ पर सिलेबस की अपन बात करते हैं तो सिलेबस में इसमें ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक। तो इसमें मेन क्या है कि यहाँ पर आपको जितना भी रिटर्न टेस्ट यहाँ पर होगा वो 100 मार्क का होने वाला है, जिसमें अपने ड्राफ्टमैन से संबंधित यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुपरवाइजर से संबंधित, और अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या क्या यहाँ पर सिलेबस रहना है
वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हो, जो कि पूरा इसमें डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करते हैं, एज लिमिट या इसमें आरक्षण की बात करते हैं। तो इसमें सामान्य के लिए यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं रखा गया है। SC ST के लिए 5 साल का छूट है, 23+5 यानी 28 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। OBC के अंतर्गत यहाँ पर 3 साल की छूट रही है, यानी 23+6 यानी 26 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट ये सिविलाइजेशन है तो आप इसमें 45 साल SC ST के लिए और 43 यानी 43 साल यहाँ पर OBC के लिए, और जनरल के लिए यहाँ पर 40 साल तक आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपना फीस क्या रहने वाली है। तो जनरल के लिए यहाँ पर 50, OBC के लिए भी यहाँ पर 50 है, SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। जो हाउ टू अप्लाई की अपन बात करते हैं कि फॉर्म कैसे आप अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्म है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर भर सकते हो, और भरने के बाद आपको मेन पॉइंट आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कॉल लेटर, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अवश्य इसमें भरें। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जो भी डिपार्टमेंट का हो, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट वो भी आप डाल के इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होना है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी, इसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड की अपन बात करते हैं। तो इसमें आसानी से आप देख सकते हो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग दे रखा है। इसके बाद अपन बात करते हैं विजुअल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।